इस्लाम और आतंकवाद। Today's conference, my topic on this night in front of you by grace Allah by Prophet Rasulullah। आज की रात में आपके जलसे में मेरा टॉपिक है इस्लाम और आतंकवाद। इस्लाम और आतंकवाद। आतंकवादी उसे कहते हैं जो किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। बेगुनाह इंसान का खून बहाए, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। जो भी इंसान का खून बहाएगा वो कौन है? सब बोलो जोर से। किसी भी मजहब का फॉलोअर हो, अगर वो किसी का खून बहा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे बौद्ध मजहब का फॉलोअर हो, वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी इंसान का खून बहा रहा है तो वो कौन है? जोर से बोलो। मुसलमानों, आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करने पर लगा है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, और आतंकवाद को चस्पा कर दिया इस्लाम से कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। आज मैं बताऊंगा इस्लाम असल में आतंकवाद सिखाता कौन। पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज ये बावेला कर रहा कि इस्लाम आतंकवाद की देन है, इस्लाम आतंकवाद की देन है, इस्लाम आतंकवाद की। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, ब्रिटेन से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर हॉलैंड तक, हॉलैंड से लेकर वेस्ट इंडीज तक, वेस्ट इंडीज से लेकर हमारे भारत तक, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। लेकिन आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूं, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है या अमनो शांति का पैगाम देता है? इस्लाम टेररिस्ट सिखाता है या आतंक या मोहब्बत और अकीदत का पैगाम देता है? अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, कोई इंटरनेशनल मीडिया का कर्मचारी उस मैया के लाल को अहमद रजा मंजरी चैलेंज करता है, कोई साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिलेशन और कॉन्टेक्ट है? इस्लाम और आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं है। मैं पहला रेफरेंस दे रहा हूं। बोलो, यहां जो 53 साल के खड़े बैठा हो, कोई बुजुर्ग खड़ा हो जाए, कोई भी 50 साल के ऊपर का हो, एक भी खड़ा हो जाए जो 50 साल के ऊपर का है। बोलो, अरे कोई नहीं है 50 साल के ऊपर। कितने साल की उम्र? आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं आज तुम्हें समझाऊंगा कि आतंकवाद और इस्लाम है क्या, ये समझ के जाओ। कितनी उम्र है? 50, 63। या बस यही खड़े रहो। अरे भैया डिस्टर्ब मत किया करो, मैं खड़ा कर रहा हूं, आप बिठा लो, खड़े रहो यही। मेरे नबी की उम्र है 53 साल। हमारे नबी की, हमारे प्रॉफिट की उम्र कितनी है? कितनी बोलो? हमारे प्रॉफिट की उम्र है 53 साल, और 40 साल की उम्र में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का पैगाम दिया। खड़े रहना बाबा। क्या का पैगाम दिया? अच्छा, आज पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, चाहे बंगाल की ममता हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जनाब योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो दिल्ली के मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, सबका एक पैगाम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोलो बोलो, जोर से बोलो। नहीं समझोगे नौजवानों तुम? बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी। पूरे भारत की जितनी पार्टियां हैं, हर पार्टी का यही नारा है, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हर पार्टी का नारा, हर नेता का नारा, हर मंत्री का नारा, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य दर्जे का मंत्री हो,
चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका नारा क्या है? बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा आज दिया जाता है भारत में। बोलो दिया जाता है कि नहीं? बोलो दिया जाता कि नहीं दिया जाता? हमारे नबी ने आज नहीं 1400 साल पहले न बीजेपी पार्टी थी, न कांग्रेस पार्टी थी, न आरजेडी थी, न कोई और पार्टी थी। आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने मक्का में पैदा होने के बाद कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने साल पहले? कितने? 1400 साल पहले मेरे नबी ने। कितने साल पहले? अरे हमें टाइम पहले दिया होता, भले जलसा 12 बजे खत्म हो जाता। शाहबाज उस शायर का नाम है जो फजर के वक्त भी पड़ेगा तब भी लोग सुनने को आ जाते हैं बिस्तर छोड़ के। समझ में आ रहा है? उस शायर का नाम शाहबाज कलकत्तवी है। हमारे चक्कर में लोग नहीं रुकते, शाहबाज रजा के चक्कर में रुकते। अभी ये वो शायर है, उड़ीसा में मेरे साथ थे, मेरी तकरीर हो गई, मैं समझा जलसा खत्म हो गया, तो मुझसे कहने काने मंजरी साहब ये शाहबाज रजा कलकत्तवी है, ये अहमद रजा मंजरी बरेलवी नहीं है, ये वो शायर है। अगर इनको रोक के रखते तो फजर के वक्त भी इंशाअल्लाह मजमे को रोकना जानते हैं। तो आज सारी पार्टियां नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो मैं लॉजिक समझाना चाहता हूं, 1400 साल पहले, 1400 साल पहले मेरे नबी ने, प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में पैदा होने के बाद ऐलान किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये पैगाम जब मेरे नबी ने दिया तो सबसे पहला एक आतंकवादी पैदा हुआ जिसका नाम था अबू जहल। मैं समझा रहा हूं आज इस्लाम का ताल्लुक आतंकवाद से है कि नहीं। अच्छा नेताजी आप बताओ, अगर आप कहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम? अच्छा काम है कि नहीं? अब ये आपके बराबर में जो बैठे हैं ये कहें कि नहीं लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं, लड़कियों को तो जिंदा कब्र में दफन कर दो, जिंदा मिट्टी में दबा दो, तो इनको क्या कहोगे आप? बोलो 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 बोलो। जो लड़कियों को बचाए वो आतंकवादी है या लड़कियों को जो जिंदा कब्र में दफन करे वो आतंकवादी है? बोलो जोर से, जोर से। जब हमारे प्रॉफिट ने फरमाया कि लड़कियों को अब जिंदा कब्र में दफन नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा लड़कियों को पाला जाएगा, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छी तालीम दी जाएगी, तो उस वक्त में एक आतंकवादी था जिसका नाम था अबू जहल। उसने मेरे नबी को सबसे पहले टारगेट किया और नबी को सताना शुरू कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? पहला आतंकवादी पैदा हुआ जिसने मेरे नबी को सताना शुरू कर दिया। बोलो हमारे नबी ने अच्छा पैगाम दिया था या बुरा? बोलो बोलो बोलो। उस जमाने की तारीख उठा के देखना, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। इंटरनेट का जमाना, सैटेलाइट का जमाना है, राडार का जमाना है, टेलीस्कोप का जमाना है, आज प्रिंट मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना। उठाकर देखना, जिस वक्त हमारे प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्का में पैदा हुए थे, उस वक्त में अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो मां की गोद से उस लड़की को छीन कर एक गड्ढे में दबा दिया जाता था। ये चलन था। मैं आज आवाम की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बरेली वाली लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं। जिंदा गड्ढे में दफन किया जाता था। बोलो उस लड़की की क्या कमी थी? उसको तो पैदा अल्लाह ने किया। बोलो अल्लाह ने पैदा किया नहीं किया? उस लड़की की क्या कमी थी? लड़की को मां की गोद से छीना, जिंदा गड्ढे में दबा दिया।
लड़की रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। जब हमारे प्रॉफिट पैदा हुए तो हमारे नबी ने फरमाया आज के बाद कोई लड़की गड्ढे में दफन नहीं की जाएगी, बल्कि बच्ची की अच्छी तरबियत की जाएगी और उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया। ये पैगाम उस जमाने के कुछ लाड लोगों को, बड़े लोगों को, पैसे वालों को, समाज में जिनका रोब था, समाज में जिनका सिक्का चलता था, समाज में जिनका रौला था, समाज में जिनका पावर था, उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दे दिया? अरे लड़कियां तो यूज एंड थ्रो, लड़कियों को इस्तेमाल करो, फेंको, कब्र में दफन करो, मार दो। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, लड़की दफन नहीं की जाएगी, उसको अच्छी तालीम दी जाएगी। जब वो जवान हो जाए तो उसका अच्छी मैरिज की जाएगी, निकाह किया जाएगा, उसका विवाह किया जाएगा, उसकी शादी की जाएगी। ये पैगाम प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये पैगाम उस वक्त के पैसे वालों को हजम नहीं हुआ, ताकतवर लोगों को हजम नहीं हुआ, लाड लोगों को हजम नहीं हुआ, बल्कि मैं जुमला आसान कर दूं, उस जमाने के नेताओं को हजम नहीं हुआ और उन्होंने मेरे नबी के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया, मेरे नबी से जंग करना शुरू कर दी। अब बोलो, मेरे नबी ने उस वक्त किसकी हिफाजत की? इंसानियत की हिफाजत की। किसकी हिफाजत की? जोर से बोलो, किसकी हिफाजत की? तो इंसानियत की हिफाजत की मेरे नबी ने। और अबू जहल नाम का एक आतंकवादी था, उसने आतंकवाद फैलाया, टेररिस्ट फैलाया। समझ में आया? शांति को अशांति में बदल दिया, सुकून को अदम सुकून में बदल दिया। अब बोलो, यहां इस्लाम ने आतंकवाद फैलाया या उन लाड लोगों ने आतंकवाद फैलाया? बोलो, जवाब दो मुझे। तो इस्लाम ने तो आतंकवाद नहीं फैलाया। आज उसी मेरे नबी के नारे को भारत की हर पार्टी, दुनिया का हर मीडिया ये कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ट्रक देखो तो उस पे लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बसों पे देखो लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अस्पतालों की दीवारों पे लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तुम्हें गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, चप्पा चप्पा, देहात देहात में लिखा मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया किसने था? अल्लाह के इज्जत की कसम, ये नारा अगर देने वाला कोई और था तो मुसलमानों का प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जिसने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो आज अगर कोई नेता ये कह दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो तुम कहते हो नेताजी ने बहुत अच्छी बात की। अरे ये बात तो तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले कह दी। लेकिन तुम्हें, जो कि तुम वो कौम बन चुके हो, आज दुनिया कहती मुसलमान जाहिल कौम का नाम है। ये कहते नहीं दुनिया, पिंचर बनाने वाले का नाम मुसलमान है। लेकिन नहीं, सबसे पहले जिसने जहाज बनाया है उसका नाम भी मुसलमान है। जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, जिसने भारत को मिसाइल दी, उसका नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है। जिसने पाकिस्तान के टैंकों को पंजाब की सीमा पर तोड़ा, वो कोई और नहीं था, भारत का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद था। तुम्हें पता है? तो पंचर बनाने वाला मुसलमान नहीं होता है, जिसने मिसाइलें दी भारत को वो भी मुसलमान है, जिसने भारत के लिए पाकिस्तान के टैंक तोड़े वो भी मुसलमान है। लेकिन फिर भी तुम जलीलो ख्वार। वजह क्या है कि तुम्हें अपनी ही हिस्ट्री मालूम नहीं, तुम्हें अपनी ही तारीख मालूम नहीं। तुम तो कायम हो, माफ करना, मैं किसी चीज में इख्तिलाफी मसले में जाना नहीं चाहता, मैं इख्तिलाफी मामलात में जाने का कायल नहीं हूं, अभी इस वक्त नहीं हूं। तुम्हें तो लंगर चाहिए,
तुम्हें तो चादरें चाहिए, तुम्हें तो हारो फूल चाहिए। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा पैसा है ना, वो तुम दोगे कि मजार में इतना काम कराओ, इतना काम कराओ कि मजार जगमग जगमग हो जाए। काश यही पैसा खर्च करके अपने बेटे के हाथ में कलम दे देता। ये मजार का थोड़ा सा चंदा काट के अपने बच्चे के हाथ में किताब दे देता। अगर थोड़ा सा तू चादर और गागर से बचाकर अपने बच्चे को स्कूल का ड्रेस कोट ला देता, अगर यही रुपया बचाकर तू अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेज देता, तो तेरा बच्चा पिंचर बनाने वाला नहीं बनता, तेरा बच्चा कभी वीर अब्दुल हमीद पैदा होता और कभी एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता, ताकि दुनिया देखती भारत को शक्तिशाली जिसने बनाया है उसी का नाम मुसलमान। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ चाहिए हलवा चाहिए, शरबत चाहिए, मलीदा चाहिए, मजार पे 1 किलो सोने की चादर चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, दैट इज नॉट मैसेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का मैसेज ही नहीं है। आला हजरत तो ये कह दिया, एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए दूसरी चढ़ाई ना जाए। तुम तो अजमेर जा रहे हो 1-1 लाख की चादर लेकर, तुम्हारे बच्चे जाहिल होते चले जा रहे हैं, अनएजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं तालीम क्या है। मेरा बच्चा पढ़ता है, अभी 5th क्लास में है, 1.25 लाख रुपए खर्च करता हूं एक बच्चे पर, और 3 बच्चे पढ़ते हैं। 1.25 लाख को काउंट करो 3 जगह कितना होते हैं? 3,75,000 रुपया मैं एक साल में खर्च करता हूं अपने बच्चे पर। 5th क्लास में एक बच्चा, 2 बच्चे यूकेजी में। क्यों करते हैं हम? इसलिए कि हमारा बच्चा आज कामयाब होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ चादर और गागर चाहिए। तो इस्लाम ने आतंकवाद नहीं फैलाया, आतंकवादी का नाम अबू जहल था। अब आओ दूसरा, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब सरकार का एक मैसेज है कि शराब पीकर गाड़ी, बोलो बोलो जोर से, शराब पीकर गाड़ी, जोर से बोलो, शराब पीकर गाड़ी। अरे ये लॉजिक कौन समझाएगा? हमारे स्टेजों से तकरीरें हो जाएं तो गैर भी आकर सुनेंगे, लेकिन नहीं, हमें तो अपना पीर, तेरा पीर, इसका पीर, उसका पीर नजर आता है। पीर में उलझ के रह गए, है ना? नेताजी आप भी मंत्री हैं, आपने भी कहा होगा शराब मत पियो, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। आपका भी यही पैगाम है। ये हमारे पुलिस वाले भाई बैठे, आप भी यही रात दिन चौराहों पर खड़े होकर ड्यूटी लगाते हो कि शराब पीकर वाहन ना चलाओ, शराब मत पियो। बात समझ में आ रही है? शराब मत पियो। दीवारों पे लिखा होता है कि शराब मत पियो, जिंदगी बहुत प्यारी है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, शराब मत पियो, शराब पीकर मोबाइल गाड़ी ना चलाओ। ये कहते कि नहीं कहते? हर सरकार कहती है, स्टेट सरकार हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिका की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये कहती है कि शराब पीकर वाहन, जोर से, शराब पीकर गाड़ी ना चलाओ। अब आओ आज से 1400 साल पहले, जोर से बोलो, जोर से बोलो नौजवानों, आज ये जलसे का असली मैसेज समझ में आएगा आपको। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, तुम शराब मत पियो, क्योंकि शराब पीने से जिंदगी भी खराब होती है और सोसाइटी और समाज भी खराब होता। 1400 साल पहले क्या फरमाया? शराब मत पियो, शराब मत पियो, जिंदगी भी खराब होती है, सोसाइटी भी खराब होती है, समाज भी खराब होता है। तो जो पैगाम आज दिया जाता है, ये पैगाम 1400 साल पहले
मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। मुसलमान समझ रहा है ये आज के लोगों ने पैगाम दिया है। आज के लोगों ने पैगाम नहीं दिया है, ये पैगाम तो 1400 साल पहले मेरे तुम्हारे मुस्तफा ने दिया है। वो मुस्तफा जो बरेली की धरती से जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुने ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या क्या। तो शराब पर जो बाउंड लगाया था सबसे पहले 1400 साल पहले किसने लगाया? बोलो, लगाया कि नहीं लगाया? कुरान के अंदर द होली कुरान में आयत करीमा मौजूद है, ये उलमा सब जानते हैं और आपके सामने बयान करूंगा, लंबा वक्त चाहिए। 1400 साल पहले मेरे नबी ने शराब को हराम किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी शराब पीकर आता है तो उसको क्या पता ये मेरी बेटी है या बहन है? उसको क्या पता ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं? उसको क्या पता ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं? वो तो शराब के नशे में जो आएगा बोलेगा, जो आएगा बोलेगा। तो पहली चीज, शराब इंसान की अकल को खराब करती है, दूसरा इंसान की किडनी को खराब करती है। तो मेरे नबी ने तुम्हारे दिमाग का भी और तुम्हारी किडनी का भी ख्याल किया है और इरशाद फरमा दिया शराब हराम है। दो बातें हो गई। जब मक्का के आतंकवादी को पता चला कि मोहम्मद तो हर उस चीज को मना कर रहा है जिसमें मजा है, जिसमें मजा है। अब तीसरी बात कहता हूं, दो बातें कंप्लीट, तीसरी बातें रिकॉर्ड करके ले जाओ और मंथन करना। तीसरी बातें, उस जमाने में लड़कियों को यूज किया जाता था बगैर निकाह के, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था बगैर भोरी के। भोरी बोलते हैं उनके अकीदे के मुताबिक, जो भी बोलते हैं, और हमारे अकीदे के मुताबिक बगैर निकाह के यूज किया जाता था। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, और इसी को रेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को अरबी में जिना बोलते हैं, है ना उलमा? जिना बोलते हैं ना, और हिंदी में उसे रेप बोलते हैं। तो रेप की घटनाएं आम थी, रेप करना कोई ऐब नहीं था वहां उस समाज, उस सोसाइटी में ऐब रेप करना ऐब। जरा भारत में कोई रेप करके दिखा दे, जेल की सलाखों में पड़ा होगा। बोलो हमारा कानून है कि नहीं? भारत का संविधान है कि नहीं कि रेप करने वाले का ठिकाना क्या है? जेल है और पुलिस की लाठी है। वो अलग चीज है। पुलिस की लाठी है और जेल की सलाखें हैं। तो उस जमाने में रेप आम था, जिना आम था, जिसको चाहते थे लोग जिना बिल जब्र किया करते थे। मेरे नबी ने इस पर बाउंड लगाया और नबी ने फरमाया कि अगर कोई जिना करेगा तो कुरान की आयत करीमा मौजूद है। कुरान की आयत करीमा, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि अगर कोई जिना करेगा तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े? बोलो कितने कोड़े मारे जाएंगे? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब मक्का के आतंकवादियों ने देखा कि मोहम्मद तो हर उस चीज को मना कर रहे हैं जिसमें मजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर उस चीज पर पाबंदी लगा रहे हैं जिसमें मजा ही मजा है। अब वो लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए। अब तुम सच बताना दिल पे हाथ रख के, कौन किस धर्म से ताल्लुक रखता है, मैं उस बात से नहीं मुझे मतलब, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, ये बात इंसानियत की हिफाजत करती है या इंसानियत को खराब करती है? सब बोलो। अरे किसी की बच्ची के साथ जिना होगा तो पूछो उसके माँ बाप से उसका जिगर कैसा फटेगा। बोलो, अगर कोई शराबी नौजवान होगा तो उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरे नबी ने जब इस पर पाबंदी लगाई तो लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए, मेरे नबी के दुश्मन हो गए। अब बताओ आप, मेरे नबी ने किसकी हिफाजत की? इंसानियत की हिफाजत की। और मेरे नबी के लोग क्या हो गए? दुश्मन हो गए। अब मैं
इसको थोड़ा आगे बयान करूं। जब दुश्मन हो गए तो मेरे नबी के जो फॉलोवर थे, मेरे नबी के जो शिष्य थे, या आसान जुमलों में समझ लो वो लोग जो मुसलमान थे, कमजोर थे, गरीब थे, ताकतवर नहीं थे, तो उन आतंकवादियों ने उन मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह, अब दिल पे हाथ रख के सोचना मेरे भाइयों, मेरे नबी ने तो जिना से रोका था ना, रेप से रोका था। मेरे नबी ने तो शराब से रोका था। मेरे नबी ने तो जुए से रोका था। मेरे नबी ने तो लड़कियों को जिंदा गड्ढे में, कब्र में दफन करने से रोका था। कौन सा गलत काम किया, कौन सा गलत मैसेज दिया? अरे मेरे नबी ने तो इंसान की हिफाजत की, मेरे नबी ने तो इंसानियत की आबरू की हिफाजत की, मेरे नबी ने इंसानियत की अजमत की हिफाजत की। अब लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए, मेरे नबी के दुश्मन हो गए। अब मेरे नबी को इतना सताया, इतना सताया मंत्री जी, मेरे नबी को इतना सताया कि 53 साल की उम्र है मेरे नबी की, 53 साल की, 53 एज ओल्ड ईयर माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, 53 साल के मेरे नबी हैं। लोगों ने इतना सताया मेरे नबी को कि मेरे नबी को अपना जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा, मेरे नबी को अपना शहर छोड़ना पड़ा, मेरे नबी को अपना घर छोड़ना पड़ा, मेरे नबी को अपने दादा की कब्र को छोड़ना पड़ा, मेरे नबी जहां पैदा हुए जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा, मेरे नबी का जहां घर था उस घर को छोड़ना पड़ा, मेरे नबी ने अपना घर को छोड़ा। अब मुझे बताओ दिल पे हाथ रख के, मेरे नबी ने घर को किस लिए छोड़ा था? इंसानियत की हिफाजत के लिए। मेरे नबी ने अपनी जन्मभूमि मक्का को किस लिए छोड़ा था? इंसानियत की हिफाजत के लिए। मेरे नबी ने अपने दादा के मजार को किस लिए छोड़ा था? इंसानियत की हिफाजत के लिए। मेरे नबी ने अपने खानदान को किस लिए छोड़ा था? इंसानियत की हिफाजत के लिए। अरे कौन सा गलत मैसेज दिया था मेरे नबी ने? खुदा की कसम मेरे नबी ने इंसानियत की हिफाजत का मैसेज दिया। उन आतंकवादियों ने 53 साल के मेरे नबी, अल्लाह अकबर कबीरा, 53 साल के मेरे नबी को मक्का में रहने ना दिया। मक्का से मेरे नबी को जाना पड़ा। रात में मेरे नबी मक्का को छोड़कर गए। अब मुझे बताओ, जो रात में छोड़कर मक्का जाए वो आतंकवादी होगा या जिसको भगाया जाए वो आतंकवादी होगा? अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे नबी ने तो इंसान से प्यार किया है, मेरे नबी ने तो जानवर से प्यार किया है, मेरे नबी ने तो दरख्तों से भी प्यार किया है। अरे मेरे नबी ने अल्लाह की हर मखलूक से प्यार किया है। वो किस खानदान का है, मेरे नबी ने प्यार किया। किस धर्म का है, मेरे नबी ने प्यार किया। किस मजहब का मानने वाला है, मेरे नबी ने प्यार किया। बल्कि नबी ने तो इरशाद फरमा दिया, ऐ खुदा इन लोगों को बनाना तेरा काम है और प्यार करना मुझ मोहम्मद का काम। गौर करो, तो यहां आतंकवाद का पैगाम इस्लाम ने दिया या किसी और ने दिया? बोलो। 53 साल की उम्र थी, मेरे नबी गए। अभी इन 53 साल के बाबा को, इस गांव का नाम क्या है हजरत? लक्ष्मीपुर से हजरत की उम्र 53 साल है, तो इनको भगाया जाए तो ये मजबूरी पे तो भागेंगे। बोलो किस लिए भागेंगे? मजबूरी पे, जान बचाने के लिए। 53 साल की उम्र में मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का मेरे नबी की जन्मभूमि थी। और वतन का दर्द उससे पूछो जो वतन छोड़ के जाता है। हम इस मुल्क में पैदा हुए, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे लकर दादा, हमारे शकर दादा, हमारे फकर दादा, जितने दादा हैं सब इसी मुल्क में पैदा हुए। अब इस मुल्क से हमें भगाएगा कोई तो हम बता देंगे इस मुल्क से जाने वाले नहीं हैं कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए कभी हमने शहीद अशफाकुल्ला खान की शक्ल में खून दिया है, कभी वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में खून दिया है, कभी हमने एपीजे अब्दुल कलाम की शक्ल में खिदमत की है। इस देश को छोड़ने वाले नहीं है। अरे पैदा भी यही हुए हैं, मरने के बाद दफन भी यही। हमें तुम भगा नहीं सकते इस देश से, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। अगर ये तुम्हारा मुल्क है, अगर इस मुल्क की रगों में खून शहीद वतन अशफाकुल्ला खान का है, तो इसी वतन की रगों में खून वीर अब्दुल हमीद का भी है। अगर इस वतन की रगों में खून भगत सिंह का है, तो इसी वतन की रगों में खून हजरत अल्लामा काफी का भी है।
बात समझ में आ रही है? अब हम तुमसे ये कहेंगे, आओ प्यारे, ये हमारा चमन है, इस चमन में मोहब्बत का पौधा एक और लगा दो। मोहब्बत का पौधा एक और लगा दो। अब सुनो दूसरी बात, जब हमारे नबी मक्का छोड़ के चले गए, मक्का छोड़ के कितनी साल की उम्र थी? 53 साल की। मक्का छोड़ के चले गए, तो इन आतंकवादियों को अब तो चैन से बैठ जाना चाहिए था। बोलो बोलो, अब तो चैन से बैठ जाना चाहिए था कि मक्का छोड़ के चले गए। तो ये आतंकवादी फिर भी चैन से ना बैठे। मैं आपके जहन को जहां ले जाना चाह रहा हूं, बस 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट की तकरीर और सुन लो। 10 मिनट का मेरा लेक्चर, मेरा भाषण, मेरी स्पीच और सुन लो। जब मेरे नबी छोड़ के चले गए तो आतंकवादियों को अब तो चैन से बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं। मेरे नबी मक्का शरीफ से दूर एक शहर था जिसका नाम मदीना है। क्या है? अल्लाह के नबी वहां चले गए, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चले गए। तो इन मक्का के आतंकवादियों को चैन नहीं पड़ा, या अपने लश्कर लेकर, अपनी फौज लेकर हमारे नबी को शहीद करने के लिए वहीं चले गए। अब बताओ मेरे भाइयों, आपके पास गन है, आपके पास गवर्नमेंट ने आपको हथियार दिया, किस लिए दिया? आपको यह हथियार किस लिए दिया है? मंत्री जी की हिफाजत के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए? बोलो, दिया कि नहीं दिया? अभी आप छोटी सी बंदूक लेके चले जाओ, अभी फौरन गिरफ्तार कर ली जाओ, क्योंकि लाइसेंस नहीं है और उनके पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। आप विदाउट लाइसेंस वेपन्स नहीं रख सकते। अगर रखना है तो डीएम साहब से साइन कराना पड़ेंगे, डीएम साहब से परमिशन लेना पड़ेगी। अब मुझे बताओ, ये राइफल, ये AK-47, ये बंदूकें हमारी आर्मी के पास, BSF के पास, हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास, झारखंड पुलिस के पास और नागालैंड पुलिस के पास, जितने भारत के अंदर प्रदेश हैं, हर पुलिस के पास आज ये बंदूकें हैं, राइफलें हैं। ये क्यों दी गई हैं? अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने नेताओं की हिफाजत के लिए, अपनी जनता की हिफाजत के लिए, अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए और अपने देश की धरती की हिफाजत के लिए। दी गई कि नहीं दी गई? तो अब अगर कोई गोली मारेगा तो बोलो, हमारी आर्मी को क्या करना चाहिए? अगर कोई गोली चलाएगा तो हमारी आर्मी को क्या करना चाहिए? उसका जवाब देना चाहिए। समझ में आ रहा है? चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हमारे मुल्क के पास भी परमाणु हथियार है। हम डरते नहीं है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान बेचता क्या है हमारे सामने? हम तो 24 घंटे के अंदर इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। हमारा इससे कोई रिलेशन, कोई कांटेक्ट, कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो कहते हैं, मोदी जी, भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को तुम पाकिस्तान की सीमा पे भेज दो, हम फजर की नमाज पढ़ के जाएंगे, ईशा की नमाज उस वक्त पढ़ेंगे जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का सफाया कर देंगे और बता देंगे, जब तक भारत में मुसलमान रहेगा, हिंदुस्तान का झंडा लहराता रहेगा। ईशा की नमाज उस वक्त पढ़ेंगे जब पाकिस्तान का हम, क्योंकि तुम कहोगे नारे तकबीर तो हम भी कहेंगे नारे तकबीर, तुम कहोगे नारे रिसालत तो इधर से अब्दुल हमीद का वफादार खड़ा होगा, वो भी कहेगा नारे रिसालत। तुम कहोगे नारे तकबीर, इधर अशफाकुल्लाह खान का आशिक कहेगा नारे तकबीर, उधर तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर फांसी के फंदे पर खड़े होकर हजरत शहीद अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लामा काफी मुरादाबादी कहेंगे, ए पाकिस्तानियों, तुम्हें मालूम नहीं है, जब तक भारत के अंदर एक भी मुसलमान रहेगा, हिंदुस्तान का झंडा लहराता है। गौर कर। तो इन आतंकवादियों ने 53 साल की उम्र में मेरे नबी पे हमला किया और लश्कर लेकर गए पूरा। क्या लेकर गए? अब मुझे बताओ मेरे पुलिस वाले भाइयों, अगर आप पर कोई हमला करे तो आप क्या करोगे?
अब बहुत अच्छा जवाब दिया। अब सुनो, मैं एक करंट न्यूज बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो हमें क्या करना है? हमें बदला लेना कि नहीं लेना? क्योंकि हमारी शरीयत कहती है किसी भी बेगुनाह का खून बहाना हराम है। उन बेचारों ने क्या गुनाह किए थे? वो तो बीवी बच्चों के साथ घूमने गए थे, हिंदुस्तान की खूबसूरत जमीन को देखने गए थे, लेकिन पाकिस्तान के जालिम आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस्लाम ये कहता है अब तुम उन 26 लोगों का बदला लो। इस्लाम ये कहता है कि वो चाहे किसी भी धर्म को, लेकिन हमारे मुल्क के तो हैं, हमारे वतन के तो हैं। ये 26 लोगों पर हमला नहीं, ये भारत की 135 करोड़ आवाम पे हमला है, ये भारत की आबरू पे हमला है, भारत की इज्जत पे हमला है। हम तो कहते हैं मोदी जी तुम आर्मी को पीछे हटाओ और हर मस्जिद से ऐलान होगा मुसलमानों आओ, हर मदरसे से ऐलान होगा मुसलमानों आओ, हर खानका से ऐलान होगा मुसलमानों आओ। आज पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना है तो एक एक मुसलमान अपने सर पे कफन बांध के कहेगा कि जब तक जमीन और आसमान रहेगा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या आपका मजहब नहीं सिखाता? ये 26 लोगों को मौत के घाट उतार, क्या गुनाह किया था उन्होंने? वो तो बेचारे घूमने आए थे। गौर कर, उनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक, इस्लाम का कोई ताल्लुक? कश्मीर की हर मस्जिद से ऐलान हुआ था उनके खिलाफ, हुआ था कि नहीं हुआ था? भारत के तमाम मुसलमानों ने उस चीज का कंडेम किया था। इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक? मेरे नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी भी इंसान को तो छोड़ो, बगैर जरूरत किसी पेड़ को काटना भी मना है। बगैर जरूरत, बगैर, तो जो नबी बगैर जरूरत के पेड़ को काटने को जायज ना कहे, वो इंसानों को काटना कैसे जायज कह देगा? पेड़ को मेरे नबी ने फरमाया बगैर जरूरत के। और बताऊं, और सुनो एक बहुत बड़ी बात और सुनो। आज जरूरत है हमारे स्टेजों से इन बातों की। मेरे नबी ने फरमाया पानी को बर्बाद मत करो, पानी को फालतू ना बहाओ। अरे जिस नबी ने पानी को फालतू बहाने पर पाबंदी लगाई हो, वो नबी मासूमों का खून बहाने की कैसे इजाजत देगा? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर हम दरिया के किनारे बैठे तब भी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अगर दरिया के किनारे बैठे हो तब भी पानी को फालतू मत बहाओ। और आज आपने देखा होगा एक टोटी बनी होती है और नीचे से बूंदे टपकती होती है और लिखा होता सेव द वाटर सेव द लाइफ। लिखा होता नहीं लिखा होता सेव द वाटर सेव द लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ, लिखा होता है। आज से 1450 साल पहले हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ। तो पानी बचाने का जिस नबी ने पैगाम दिया हो, वो खून बहाने का कैसे पैगाम देगा? तो इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिश्ता? मुझे बताओ, क्या भारत के किसी मुसलमान ने खुशी मनाई? पहलगाम में हमला हुआ, किसी ने खुशी मनाई? और जो खुशी मनाएगा वो वतन का भी गद्दार है, अपने मजहब का भी गद्दार। बोलो, हम तो कहते हैं भाई इजाजत तो दो हमें, तुम हम ईशा जब ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जब उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। खाली सियासत मत करो, खाली वोट की राजनीति मत करो, बदला लो। जब वो हमारे शहरियों को नहीं छोड़ते हम उनको कैसे छोड़ेंगे? ये तो हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है। अब सोचो 53 साल की उम्र में जब मेरे नबी मक्का गए तो इन जालिमों ने अपनी फौज को ले जाकर आतंकवादियों ने मेरे नबी पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अब जान बचाने के लिए मेरे नबी क्या करते?
बोलो मेरे नबी क्या करते? तो मेरे नबी ने फरमाया हम डिफेंस करेंगे, इनसे हिफाजत करेंगे। अल्लाह बस मेरे भाइयों, अब तुम समझ लो इस्लाम का और आतंकवाद का कोई रिश्ता, इस्लाम का और टेररिस्ट का कोई रिश्ता नहीं है। जब तक जिंदा रहो इस्लाम का दामन पकड़े रहो, जब मरो तो इस्लाम के दामन में मर के जाओ, जब दफन हो तो इस्लाम के तरीके पर दफन हो, ताकि दुनिया कह दे कि ये नबी का गुलाम था, नबी का गुलाम है, नबी का गुलाम रहे। दश्त दो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए, शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों। बात समझ में आ गई? एक बात मेरे जहन में और आ गई, उसको भी अर्ज कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। अच्छा बोलो सारे लोग मिलके बताओ ये बात सही है या गलत जो मैंने बयान की? इसमें इंसानियत की बात है कि नहीं? शांति की बात है कि नहीं? मोहब्बत की बात है कि नहीं? प्यार की बात है कि नहीं? खुलूस की बात है कि नहीं? इश्क की बात है कि नहीं? जिएंगे तो अपने दीन से भी प्यार करेंगे और अपने वतन से भी प्यार करेंगे। अल्लाह एक बात और कह दूं, उसके बाद तकरीर खत्म, इस्लाह भी कर दें। एक बात और कह रहा हूं, उसके बाद हजरत फरमाए इस्लाह कर दें। तो आज जरूरत है हमें इन चीजों को समझने की, इसलिए मेरे भाइयों जलसे में पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करो, ठीक है, और वक्त पे जलसा खत्म किया करो, तो कि पढ़े लिखे लोग आपके जलसे में आना शुरू कर देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? ये खाने वाले को? मुसलमान किसे कहते हैं? जवाब दो मुझे। अरे कोई तो जवाब दे दो, इतने बड़े मजमे से। बस कलमा पढ़ने वाले से मुसलमान हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह का कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता है ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। तो जिसने नमाज छोड़ी वो पूरे तरीके से दाखिल हुआ, जिसने रोजा छोड़ा इतने हंटर पड़ेंगे, अम्मा का दूध याद आ जाएगा, कब्र में कोई नहीं बचाएगा, हश्र नश्र में पीर साहब नहीं बचाएंगे, रोजे महशर की जा गुदाज बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद, कयामत का मैदान उछलते हुए मैदान में सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। किसका होगा? तुमने कितने जलसे किए ये सवाल नहीं, कितनी चादरें चढ़ाई ये सवाल नहीं, कितने तुमने हलीम बिरयानी बनाई ये सवाल नहीं, नमाज का सवाल होगा। कौन से दिन? कुरान से पूछो कौन से दिन? फफिर्रू इलैहि मिन अखी, जोर से। उस कयामत के दिन तुमसे सवाल होगा जिस दिन भाई भाई से भागेगा। भाई भाई का साथ नहीं देगा, बाप बेटी का साथ नहीं देगा, बेटी बाप का साथ नहीं देगी, बीबी शौहर का साथ नहीं देगी। तो आजकल के चार चार अंगूठी वाले पीर मुरीद का साथ कैसे दे देंगे? एक बहुत बड़ी बात कह दूं, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह मासूमीन की जमात है। लुक टू माई फेस, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली। अंबिया किराम की जमात भी वहां खड़ी होगी। अल्लामा साहब मुझे बताओ हर नबी को किसकी पड़ी होगी? हर नबी को किसकी पड़ी होगी? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को पड़ी होगी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान की इबादत फरमा। हर नबी को अपनी पड़ी होगी और नबियों के इमाम को उम्मत की लगी होगी। हर नबी बोलेगा नफ्सी नफ्सी, नबियों का इमाम बोलेगा उम्मती उम्मती। सबने सफे महशर में
ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। किस नबी का कलमा पढ़ने वाला? हर नबी को अपनी पड़ी होगी और नबियों के इमाम को उम्मत की लगी है ना। सबने सपे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बोलो तेरी दुहाई है। अब एक बात कह रहा हूं, हाथ मत उठाना, जो कि गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है ना हजरत। इजहार गुनाह भी गुनाह है। जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो हाथ ना उठाए, लेकिन दिल में अहद करे बिस्तर पे वो जब ही सोएगा जब ईशा पढ़ लेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो, तभी ये जलसा सुनना भी कामयाब। मैं तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो अहद करो जिसने ईशा नहीं पढ़ी है वो ईशा की नमाज पढ़कर ही इंशाअल्लाह सोएगा। एक नसीहत और कर दूं, इजाजत है? बोल दूं? आज हमारे समाज में झूठ आम हो गया। क्या हो गया? अल्लाह का कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर किसकी लानत है? जोर से बोलो, अपनी जबान से बोलो। अरे अल्लाह का नाम ले लोगे तो सुभान अल्लाह रूह खुश हो जाएगी। झूठों पर किसकी लानत? किसकी लानत? अब वो कलमा पढ़ने वाला हो या कोई भी हो जो झूठ बोलेगा उस पर अल्लाह की लानत। अब हम कितना झूठ बोलते हैं दिन में, कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पे झूठ। कोई कदम ऐसा नहीं उठ रहा है जिसमें झूठ ना हो। एक चीज बताऊं, अगर कोई मकान बनाए, मकान में लगे 1 लाख तो बताएगा 5 लाख लगे हैं। और अब तो झूठ इतना आम हो गया है, बीमारी में भी अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो कहता साहब इतने लाख रुपए में अभी निकल के आऊं अस्पताल से। अरे मेरे भाई, एक तो तू बीमार था, कम से कम सच ही बोल देता। कहता इतने लाख होते हैं, आईसीयू का खर्च है 10,000। कहता अरे जिस अस्पताल में था 15,000 खर्च था। तो एक तो तू बीमार था और एक तूने झूठ की बीमारी अपने ऊपर ला दी, डबल बीमार हो गया। अरे ये बीमारी से तो शिफा मुमकिन है, लेकिन वो बीमारी लेकर गया जिस पर अल्लाह की लानत हो, तो बताओ क्या होगा तुम्हारा? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर जोर से बोलो, अल्लाह की लानत। अब जिस पर अल्लाह की लानत हो तो उसको कौन बचा सकता है? इसलिए झूठ मत बोलो, समाज के अंदर झूठ मत बोलो। एक झूठ से फितना पैदा हो जाता है। इमाम साहब हैं इस मस्जिद के? कौन से हजरत? हजरत क्या नाम है हजरत का? हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब। आप बताओ एक झूठ से कितना बड़ा गुनाह हो गया। एक छोटा सा झूठ कि मैंने इमाम साहब को चौराहे पर खड़े हुए पान खाते हुए खड़े होकर देखा था। झूठ बोला तो बेचारे इमाम की इमामत चली गई। झूठ बोल गए ना। अब इस झूठ से कितना फितना फैला। अल्लाह ने जो उनका जरिया मुआश रखा था वो उस वक्त के लिए मुअत्तल हो गया। हालांकि अल्लाह ताला किसी का रिस्क का दरवाजा बंद नहीं करता। एक बंद होता 70 खोल देता है। वो बेचारे को ढूंढने में टाइम लगेगा। हुआ नुकसान हुआ। रिस्क का दरवाजा तो बंद नहीं होता, कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। लेकिन वो परेशान तो हुआ बेचारा, बेइज्जती तो हो गई। और झूठ, और सुनो, अगर किसी ने किसी की बहू बेटी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, अल्लाह, कोई रिश्ता लेकर आया और उसने कह दिया फुला की बेटी तो उसके साथ ऐन गैन मसला है, तो सोचो तूने तो झूठ बोला, उसकी तो इज्जत का जनाजा निकल गया। क्या जवाब दोगे कयामत के मैदान में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पूछ लिया, मेरे नबी फरमाते मन सतरल मुमिन सतरल्लाहु बिहिल जन्नह। तुम मोमिन के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब जन्नत में छुपा लेगा। तो झूठ आज हमारे समाज में इतना फैल चुका है। बीमारी में झूठ, सेहत में झूठ, अच्छाई में झूठ, बुराई में झूठ, हर चीज में झूठ ही झूठ हो रहा है। जबकि कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी पर बोलूंगा तो बहुत वक्त लगे। अब चूंकि हजरत ने फरमाया कुछ नसीहत कर दो, तो कुछ में एक नसीहत नहीं होती है, कम से कम 3 होना चाहिए। जमा की अकल्ले मिकदार कितनी है?
3 है ना भाई, क्योंकि अरबी में तस्निया को 2 के लिए तस्निया लफ्ज आता है ना हजरत, तो उसको जमा नहीं कह सकते आप, तो तस्निया लफ्ज मौजूद है। जमा के लिए कम से कम अकल्ले मिकदार कितनी है, और अक्सर की कोई हद नहीं है ना हजरत, बात समझ में आ रही है। तो कम से कम 3 नसीहतें तो हो जाएं। तो पहली झूठ हो गई। अब और सुनो एक नसीहत और, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। कुरान बोल रहा हूं, कुरान, ये कोई दुनियावी किताब नहीं, अल्लाह का कुरान है। आज हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है जब तोल कर दो तो पूरा पूरा तोल के दो, और हम डंडी मार देते हैं। तो डंडी मारने कितना बचा लोगे, 1 क्विंटल? अरे 1 किलो दाल चीनी किसी ने खरीदी, कितना बचा लो, मुश्किल 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में तुमने वो 90 ग्राम भी हराम कर लिया। अरे 10 ग्राम के चक्कर में तुमने 90 ग्राम को हराम कर लिया। ये हुकूकुल इबाद को मारा, और अल्लाह हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। कहां से दोगे, कयामत के मैदान में दे पाओगे? ये जेब तो होगी नहीं। अहमद रजा मंजरी का ये खूबसूरत जुब्बा नहीं मिले है, ये हजरत का बढ़िया, मैं देख रहा था बुढ़ापे में इतना खूबसूरत लिबास कब्र में साथ नहीं जाएगा, हजरत का ये लिबास नहीं जाएगा कब्र में साथ। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएंगे। 10 ग्राम के चक्कर में, अरे 1 किलो में 10 ग्राम से ज्यादा नहीं बचा सकते, या ज्यादा बचा लोगे। तो 10 ग्राम के चक्कर में तुमने 90 ग्राम भी हराम कर लिया। मेरे भाइयों, डंडी मारना बंद करो, यही तुम्हारा इस्लाम है। एक बात और कहते, वला यग़तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम अन यकूना लहम अखीहि मैतन फकरहतुमू। आज चुगली का, गीबत का इतना रिवाज आम हो गया है, इतना आम हो गया है, हैं? हाँ सुनो बाबा, सुनो, मजूब है, सुनो। चुगली इतनी हो गई, गीबत इतनी हो गई, इतनी हो गई कि भाई भाई के दरमियान नफरत। और तो तुम बुरा मत मानना, तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कह रहा हूं, और तो मेरी बहनों, मेरी कार के ऊपर अपनी जूतियां फेंक के मत मारना, मुझे बरेली खैरियत से जाने देना, मैं तुम्हारे काम की एक बात कह रहा हूं। गीबत और चुगली सबसे ज्यादा औरतों में पाई जाती है। पर्दे के पीछे वाली हो, आप भी सुन लो, और पर्दे के पीछे इधर जो बैठी है वो भी सुन ले। तुम्हारी जबान काटी जाएगी कयामत के मैदान में, गीबत और चुगली करोगी तो। तुमने अपने शौहर से गीबत की कि आज मेरी शौहर की बहन कौन होती है? तुमने शौहर से बेचारा थका मारा आया जलसा करके बिहार के सीवान से ही नकीब साहब जलसा करके आए, और मोहतरमा ने कह दिया आज मेरी नंद ने तो मुझे बहुत सताया। अब इन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, बिहार से आए थे जलसा करके, थके थकाए, पेशानी पे पसीना था, है ना, कपड़े से पसीना टपक रहा था। बीबी के कहने में आकर अपनी बहन से कहा, है बहन तुमने ऐसा कहा, दिमाग के अंदर बदगुमानी पैदा हो गई, तो बोलो इसका बवाल किस पर जाएगा? जवाब दो, किस पे जाएगा? तो औरतों के अंदर चुगली और गीबत की सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। मेरी बहनों, गीबत और चुगली करके तुम अपने आप को बर्बाद मत करो। नंद कौन है तुम्हारी? तुम्हारे शौहर की बहन है। सास कौन है तुम्हारी? तुम्हारे शौहर की माँ है। ससुर कौन है तुम्हारा? तुम्हारे शौहर का वो बाप है जिसने उसको जवान किया। देवर कौन है तुम्हारे शौहर का? तुम्हारे शौहर का बाजू है। अगर जब तक देवर सलामत है, तुम्हारे शौहर का बाजू सलामत है, जब तक तेरी सास सलामत है, तेरे शौहर की जन्नत सलामत है। इसलिए अपने शौहर से चुगली करके अपने खानदान के खिलाफ मत भड़का, बल्कि शौहर से प्यार की बातें कर ले, ताकि फातिमा भी राजी हो जाए और तेरा शौहर भी राजी हो जाए।
कौन? मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई होने के रिश्ते से, भाई मैं इनका भाई तो हूं कि नहीं, हवाला कुरान से लो यार, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में, मैं तुम्हारा भाई होने के बाद तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, गीबत मत करो, चुगली मत करो, खानदान को तबाह मत करो, घर के अंदर दीवार मत बनने दो। अगर आपको अलग रहना है तो शरीयत इजाजत देती है, अलग कमरा बना दो, अलग घर बना दो, जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन के अलग अलग कमरे बनाए कि नहीं बनाए? बोलो, तो इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन नफरत की दीवारें खड़ी मत करो, ईंट और पत्थर और गारे की दीवारें खड़ी मत करो, चुगली मत करो अपनी सास की, नंद की, देवरानी की, देवर की, चूंकि वो सब तुम्हारे शौहर के घर वाले हैं। अगर शौहर मिला है तो उन्हीं की वजह से मिला है। एक बात बड़ी गहरी कह रहा हूं हजरत, आपकी शादी तो हुई होगी ना? हुई थी ना? अच्छा, कुंवारे नहीं है? हो सकता है कुंवारे। हजरत सही बताना, जब आपके रिश्ता गया होगा तो देखने या तो आपकी बहन गई होंगी, या आपकी मां गई होंगी, या आपकी चाची गई होंगी, या आपकी खाला या फुप्पो गई होंगी। इन 3-4 औरतों के रिश्ते में से कोई गया होगा। तो अगर तू आज अपने शौहर की दुल्हन बनी है तो इसमें एहसान तेरी नंद का है, इसमें एहसान तेरी सास का है, इसमें एहसान तेरे देवर का है, क्योंकि यही लोग गए थे और उन्होंने कहा था भैया उस लड़की से शादी कर लो, वो लड़की अच्छी है। तो उसने तो तेरे ऐब छुपाए थे, उसने तेरी कमियां छुपाई थी, उसने तेरी गलतियां छुपाकर अपने भाई से तेरा रिश्ता करा दिया। आज तूने उसी को उसका दुश्मन बना। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें भी कल किसी की सास बनना है, तुम्हारा भी कोई दामाद बनेगा। आज तुम दूसरे के लड़के को उसकी मां से जुदा कराओगी तो कल तुम्हारा कलेजा फटेगा जब तुम सास बनोगी। अच्छा, एक बात और बता दूं हजरत, जब तक ये लड़की जवान रहती है ना तो शौहर से क्या कहती है, यार अलग मकान बनाओ, चलो बंबई चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। लेकिन जब यही बुढ़िया बन जाती है, नाती पोते वाली बन जाए, तो बता क्या कहती है, ए सब लोग साथ रहेंगे। क्या कहती है? साथ रहेंगे। अब हम पूछते अब साथ क्यों रहेगी? नहीं, साथ रहना तो अच्छी बात है। तो आज अच्छी बात है, जब तेरी सास उस वक्त अपने बेटे की जुदाई का सदमा लेकर कब्र से जा रही थी तो उस वक्त तुझे नजर नहीं आया? जब तेरा ससुर आखिरी वक्त में अपने बेटे से 2 मोहब्बत और प्यार के जुमले भी ना सुन सका, बोल सका, उस वक्त तुझे पसंद नहीं आया? अरे जब तू जवान थी तब अपने शौहर से कहती ठीक है तुम दिल्ली, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जाओ, मैं यहीं रहूंगी अपनी नंद के साथ, अपने ससुर के साथ, अपनी सास के साथ, अपने घर वालों के साथ, ताकि वहां से पैसा कमा के लाओ, यहाँ पर हम लोग खाएंगे, ऐश करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रसूलुल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रसूलुल्लाह के नात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और घर का माहौल जन्नत जाने से पहले ही जन्नत नुमा बना देंगे, जन्नत नुमा बना देंगे। तो खुदा की कसम उस घर के अंदर रहमतों का ऐसा नुज़ूल होगा कि 250 रुपए पैदा करेगा, अल्लाह उसको बरकत करके 2500 बना देगा। लेकिन कब होगा? जब मोहब्बत और प्यार होना चाहिए, मोहब्बत और प्यार। अमजद भाई अब तकरीर बहुत लंबी हो गई और बोले अमजद भाई अब रहम करो हम पे, अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को सलामत रखे। अच्छा कमेटी वालों 2 मिनट खड़े होकर तकरीर सुन लो। आप लोग कमेटी वाले खड़े हो जाओ, जो जो बिल्ला लगाएं, जो जो बिल्ला, बस वही खड़े हो जाओ। अच्छा माशाल्लाह, बिल्ले वाले जो कमेटी वाले हैं वो खड़े हो जाओ, बिल्ला लगे या ना लगे। बिल्ले से कोई कमेटी वाला नहीं बनता, जो इस जलसे को कामयाब बना रहा वो है ना। कमेटी वालों में तुमसे कह रहा हूं, तो तुम हाथ उठाओ और वादा करो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। परदेश रहेंगे, बीबी की जायज बात मानेंगे, नाजायज बात, अपने सास ससुर की जायज बात मानेंगे, नाजायज बात। खुदा की कसम कमेटी वालों, आज तुम इस जुमले पर अमल कर लो तो ये जलसा भी कामयाब, तुम्हारा उर्स भी कामयाब, तुम्हारी कमेटी भी कामयाब। अब कमेटी के वो लोग खड़े रहे जो कुंवारे हैं, जो शादीशुदा हैं वो बैठ गए। सिर्फ कुंवारे खड़े रहे, शादीशुदा सब बैठ जाएं।
कुआरों, अब मैं तुमसे गुजारिश करो, बोलो, जब शादी करोगे अल्लाह की तौफीक से दूल्हा बनोगे तो पहले दिन बीबी से क्या कहोगे? देख भाई, तू मेरी बीबी है, मेरे दिल और चैन, मेरे दिल और जिस्म का सुकून है। नौजवानों, कमेटी वालों, मैं कमेटी वालों को इसलिए टारगेट कर रहा हूं ताकि इनके चक्कर में और लोग भी सुन लेंगे। रफीक भाई मुस्कुरा रहे हैं 56 साल की उम्र में, खैर तो है ना? हाँ, दूसरा इरादा मत करना, भी जायज तो है ना, जायज है। नौजवानों, अहद करो, इंशाअल्लाह हम जब शादी करेंगे तो पहले दिन बीवी से वादा करना कि तुम जो चाहो हमसे मांगो, अपनी कुव्वत के एतबार से हम तुम्हें देंगे, लेकिन कभी माँ बाप की मुखालफत हमारे सामने मत करना, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहले ही दिन अपनी बीवियों से कह देना, हम तुम्हारी हर जायज बात मानेंगे, लेकिन माँ बाप के खिलाफ नहीं सुनेंगे, खानदान के खिलाफ नहीं सुनेंगे, अपनी बहनों के खिलाफ नहीं सुनेंगे। अरे वो बहनें जो प्यार से आती हैं भाई का चेहरा देखने, वो बहनें जो प्यार से आती हैं भाई का प्यार लेने, भाई की मोहब्बत लेने, भाई से मुलाकात करने, अरे वो तुम्हारे पैसे की तलबगार नहीं है। अगर तुम्हारी बहनें घर पे आती हैं तो तुझसे दौलत लेने नहीं आती, बल्कि तुझसे वो प्यार करने आती है, तुझसे इश्क करने आती है। अरे ये मेरा भाई है, इसकी रगों में मेरे बाप का खून है और मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून। तुमने अपनी बीबी के चक्कर में बहन के प्यार को चकनाचूर कर दिया। वो बहन आ रही है, तुमसे दौलत मांगने नहीं आ रही है, बल्कि अपने भाई का मोहब्बत से चेहरा देखने आ रही है कि मेरा भाई आज मुझसे जुदा हो गया, आज मेरी बहनें मुझसे जुदा हो गई। लेकिन औरतों, तुमने भाई बहन को जुदा कर दिया, क्या जवाब दोगी? अगर तुम्हारी भाई तुम्हारी बहन से जुदा हो जाए तो तुम्हारा कलेजा कैसे फटेगा? कैसे तुम्हारे कलेजे पे छुरियां चलेंगी? कैसे तुम्हारा दिल कटेगा? यही सोच लो। तुमने अपने शौहर को अपनी उसकी बहन से मिलने से मना कर दिया, सोच उस बहन का कलेजा कैसे फटता होगा जो अपने भाई का चेहरा देखने की आ रही है, जो अपने भाई से प्यार करने आ रही है, जो अपने भाई से दो मोहब्बत के बोल सुनने आ रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने ऐसी ऐसी बहनों को दिया है कि भाई ने खाना भी नहीं खिलाया, भाई ने पानी भी नहीं पिलाया, भाई ने घर में दाखिल भी नहीं होने दिया, लेकिन वो ससुराल में जाकर कहती है कि मेरे भाई ने मुझे आज गोश्त खिलाया है, मेरे भाई ने आज मुझे मुर्गा और बकरा खिलाया है, मेरे भाई ने अपने पैसे से कपड़ा खरीद के कहती है देखिए मेरे भाई ने जोड़ा दिया है। अरे बहन अपने भाई के लिए मरती है, लेकिन और तो तुमने भाई और बहन के रिश्ते में दरार पैदा कर दी। खुदा ना डरो उस दिन से जब क़यामत के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा, वहां सैयदा फातिमा के बाबा होंगे, सैयदा फातिमा होंगी, हसनैन करीमैन होंगे, सहाबा अहले बैत की जमात होगी। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगी? इसलिए आओ आज हम मोहब्बत का दिया जलाएं, नफरत के दिए को बुझा कर। एक बात और कह रहा हूं, तो चुगली और गीबत के जरिए भाई बहन को जुदा मत करो, बाप बेटे को जुदा मत करो। और बुजुर्गों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, आप अगर चाहते हो कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे तो तुम अपने औलाद के सामने अपने माँ बाप की इज्जत करो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे तो आप अपने माँ बाप के सामने अदब से पेश आओ। एक बात बहुत अच्छी मेरे जहन में आ गई, आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपके हाथ चूमे? बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो ना आपकी औलाद आपके? तो जब तुम्हारी औलाद छोटी हो तो उस वक्त औलाद के सामने अपने बाप के झुर्रियों वाले हाथ चूमा करो। बच्चा पूछेगा अब्बा ये क्या कर रहे हो, तो कहना बेटा ये मेरे बाप है, मैं इनके हाथ चूम रहा हूं। तो बच्चा सफेद रुई की तरह होता है, वो कहेगा जी तुम्हारे बाप है, आप इनके हाथ चूम रहे हो, तो तुम मेरे बाप हो, लाओ मैं तुम्हारे हाथ चूम रहा हूं। कैसा माहौल बन जाएगा, खुशगवार माहौल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपके हाथ चूमे तो बच्चों को पढ़ाओ मत, बल्कि बच्चों को सिखाओ। बच्चा पढ़ने से ज्यादा एक्टिविटीज को देखता है, तजर्बा कराओ,
एक्सपीरियंस कराओ बच्चे के सामने। खुदा की कसम बच्चा कहेगा जब मेरा बाप मेरे अपने बाप के हाथ चूम रहा है तो मैं भी अपने बाप के हाथ चूमूंगा। इन जिम्मेदार उलमा की सरपरस्ती और सदारत में एक जुमला और कह दूं, दुनिया का कोई पीर ऐसा लाओ जिसके कदमों में जन्नत हो। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूं वरना निकल जाएगी जहन से। हाँ, अगर पीर जन्नती है वो दुआ कर देगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी। अब पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए सुभान अल्लाह से। ऐसा इस जमीन के ऊपर कौन सा पीर है जो हाथ ना भी उठाए, दुआ ना भी करे, फिर भी अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। इस रूए जमीन पर नीलगू आसमान के नीचे मेरे नबी फरमाते हैं वो एक ही जात है, हाथ ना भी उठाए, दुआ ना भी करे, तब भी खुदा ने उसके कदमों में जन्नत रख दी है। उस पीर का नाम मेरी तेरी माँ है। मुस्तफा फरमाते हैं माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। किसी के कदमों में जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अभी मैं एक दिन अपनी क़याम गाह में ऑफिस में बैठा हुआ था, एक किताब में मैंने पढ़ा कि कुदरत के कानून भी निराले हैं। उसमें लिखा था कि जब दो लोगों से झगड़ा हो तो फौरन हार जाना। फौरन दो लोगों से झगड़ा हो तो फौरन, क्योंकि वो झगड़ा ऐसा अगर जीतने की कोशिश करोगे तो कानून फितरत है वो कभी बदलेगा नहीं। पढ़ा मैंने कि वो दो लोग कौन हैं जिनसे झगड़ा कभी हो जाए, इख्तलाफ हो जाए तो फौरन हार जाओ। पहले माँ बाप है, दूसरा उस्ताद है। इनसे कभी भी अगर इख्तलाफ रोनमा हो जाए, झगड़े की नौबत आ जाए तो फौरन हार जाओ, फौरन खामोश हो जाओ। इस हारने ही में अल्लाह ने तुम्हारी जीत लिखी है। और मुकाबला करोगे तो तनज़्ज़ुली, बर्बादी, तबाही तुम्हारा मुकद्दर है। यही कानून कुदरत है। आज तुम अपने माँ बाप को मारोगे, चाहे इतना बड़ा आलिम बना दो, चाहे इतना बड़ा आलिम बना दो, चाहे मुहद्दिस बना दो, चाहे मुफ्ती बना दो, जब तक तुम पिटोगे नहीं उस वक्त मौत नहीं आएगी। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा पिटते। गौसे आजम की जन्नत गौसे आजम के कदमों में नहीं है, उनकी माँ उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा के कदमों में। सरदारे जन्नत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जन्नत, उनकी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में। सहाबा की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। आला हजरत की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। सरकार मुफ्ती आजम की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। हुजूर ताज शरीया की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। और हम सब की जन्नत अपनी माँ के कदमों में। तो जन्नत हमने फ्री में ले ली है, उसकी कदर नहीं है। दूसरों के हाथों का मैल चाटने वालों, पहले अपने माँ बाप की झुर्रियों को चाटो, उनके तलवों को चाटो, उनके हाथों को बूसा दो। और आज अंधी अकीदा इतनी हो गई कि पीर के खिलाफ एक जुमला सुनना पसंद नहीं करेगा, चाहे माँ बाप के खिलाफ कुछ भी हो जाए। तुम्हें पैदा तुम्हारे पीर ने नहीं किया है, 9 महीना पेट में तुम्हारी माँ ने रखा है। दूध उसने अपना खून बशक्ले दूध नचोड़ कर पीर ने नहीं पिलाया है, तुम्हारी माँ ने पिलाया है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप को कुरान में बेशुमार जगह पर अल्लाह के बाद फौरन माँ बाप का अल्लाह ने जिक्र किया।
एक आयत का रेफरेंस दे रहा हूं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। इबादत अल्लाह की करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। कितना अजीम मर्तबा है माँ बाप का। इसलिए मुसलमानों, आज उर्से मुक़द्दर हजरत लाल शहबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्से पाक के मौके पर, क्या लाल शहबाज ना, लाल शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्से मुक़द्दस के मौके पर हम आज यही पैगाम लेकर और देकर जा रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह, उसके रसूल और उसके बाद में हमारे लिए हमारे वालिदैन हैं, उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, उनका हम इज्जत करें, तौक़ीर करें, ताज़ीम करें। इसी में हमारी आफ़ियत है। और जो मैंने चंद बातें कही हैं कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात व तौज़ीहात में, अक़वाल बुज़ुर्गा बयान करने में इंद शरा जो गलतियाँ हुई हों, मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ। और सब मिलकर कलमा पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी लक्ष्मी पुर वालों, सीवान वालों, बिहार वालों, फिर मिलेंगे। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, हुमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।